Good morning students. Today we have start topic human chromosomal aberrations. यानी आज हम मानव में गुणसूत्र विकृतियों का अध्ययन करेंगे. What you mean human chromosomal aberrations? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था और ह्यूमन बॉडीज के अंदर फिक्स होते हैं क्रोमोसोम्स. जैसे कि आप जानते हैं 46 होते हैं क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इस 46 जो नंबर है क्रोमोसोम्स का, इसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, चेंजेस आ जाती है. इसका जो है आपका स्ट्रक्चरल भी चेंजेस आता है कभी कभी और नंबर की भी चेंजेस हो जाती है, जिसको हम ह्यूमन क्रोमोसोमल एबरेशंस के नाम से जानते हैं. तो ये टू टाइप्स की होती है. एक तो होती है ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज. ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स मैंने आपको बताया था. डू यू नो व्हाट डू मीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स? आप जानते हैं ना 46 क्रोमोसोम्स में से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स जो है ऑटोसोमल कहलाते हैं. तो उनके अंदर अगर कोई चेंजेस होता है नंबर का तो वो कहलाती है ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज. और फिर है आपके सेक्स क्रोमोसोम्स. सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अब 44 क्रोमोसोम 46 में से 44 मेल और फीमेल में तो सिमिलर होते हैं, लेकिन जो दो पेयर्स बचते हैं वो मेल के अंदर तो डिफर होते हैं और फीमेल में सिमिलर होते हैं. तो जो मेल के अंदर डिफर क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम्स तो होता है आपका लार्ज और एक होता है स्मॉल. यानी तो उसको हम एक को तो X से एक्सप्रेस करते हैं और दूसरे को Y से. तो दीज आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम. तो सेक्स क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटीज अलग है रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम्स. क्लियर? तो ये हमारी टर्म्स क्लियर हुई. अब फर्स्टली वी हैव डिस्कस मैंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम. दीज डिजीज बिलोंग टू ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज. अब इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति मैंगोलिज्म से या डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो कितनी हो जाती है? 47. तो ये ध्यान रखिए, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 47 हो जाती है. और इसकी जो स्टडी थी, आपका एक साइंटिस्ट है, नाम बता रही हूँ, लेटन डाउन, 1866, इसने इसका पूरा वर्णन किया है डाउन सिंड्रोम्स का. और इस बीमारी से या इससे पीड़ित व्यक्ति उनमें क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं? 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. यानी उनका जो 21वें नंबर का जोड़ा जो होता है क्रोमोसोम्स का, उसमें एक क्रोमोसोम्स जो है वो एडिट उसका एडिशनल हो जाता है या ऐड हो जाता है या एक्स्ट्रा भी बोलते हैं. तो हाँ, ये कौन से नंबर का? 21वें. आपकी 21st वाला जो क्रोमोसोम्स है का जो पेयर है उसके अंदर आपका क्या होता है, एक क्रोमोसोम्स जो है ऐड हो जाता है, उसका एडिशनल हो जाता है. तो इस कंडीशन को हम ट्राइसोमी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना. दिस इज नोन एज ट्राइसोमी. क्लियर? अब देखिए इसके ये ऐसा क्यों होता है, डाउन सिंड्रोम्स क्यों होता है, जो ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज है ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपके जब कोई महिला या कोई फीमेल 40 इयर्स के बाद में प्रेग्नेंट होती है तो मोस्टली नहीं होता, ध्यान रखना, कभी कभी होता है. तो उससे जो आपका ऑफ स्प्रिंग जो है बॉर्न होता है, ऑफ स्प्रिंग यानी जो बच्चा उत्पन्न होता है उससे, तो उसके अंदर इस तरह की ये जो है 47 क्रोमोसोम्स की पोजीशन आ जाती है. और ये कैसे आती है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी जान लीजिए. ये जब होता है जब आपके महिला 40 वर्ष की उम्र के बाद में गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसके अंदर जब आपके प्रेग्नेंट होने से पहले आपके मियोसिस डिवीजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन, और किसके अंदर होता है? आपके जर्म सेल्स के अंदर, जनन कोशिका में. फीमेल के अंदर जनन कोशिका कौन सी होगी? अंडाशय. तो इसमें जब अंड जनन होता है, oogenesis जो प्रक्रिया होती है, तो इस oogenesis प्रक्रिया में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होते समय ओवम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स जो है ये आ जाता है. यानी आपके ये 22 जो है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की जगह क्या हो जाते हैं? 23
की अपेक्षा 24 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो ऐसे जन्मे हुए बच्चे में इस तरह की असमानताएं या एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होती है। तो ये ध्यान रखना। मैं आपको एक बार और बता दूं कि मियोसिस डिवीजन के समय त्रुटिवश मतलब फॉल्ट आ जाता है, ओवम में आपके क्रोमोसोम्स जो है एक अतिरिक्त क्रोमोसोम्स आ जाता है और इससे उत्पन्न बच्चे जो है उनमें फिर इस तरह की असमानताएं उत्पन्न होती हैं। अब देखिए ऐसे जो बच्चे हैं वो बर्थ से ही जो होते हैं डिसऑर्डर वाले होते हैं, ये बॉडी से शारीरिक विकृति वाले होते हैं और इनके कुछ सिम्टम्स हैं। तो उनके सिम्टम्स देखिए, डाउन सिंड्रोम्स के सिम्टम्स क्या हैं। डाउन सिंड्रोम्स के सिस्टम में ब्रॉड क्रेनियम ऑफ चाइल्ड, कपाल जो होता है इनका चौड़ा होता है, शॉर्ट नेक छोटी गर्दन होती है और फ्लैट हैंड चपटे हाथ, ब्लंट फिंगर्स बोथ ही उंगलियां और इनका मुंह जो है हमेशा खुला हुआ होता है और लोअर लिप्स जो होते हैं ये बल्जिंग्स बिलो, निचला होठ लटका हुआ होता है इनका और जीभ बाहर निकली रहती है। टंग ऑल्सो स्टिक आउट ऑफ माउथ। और दूसरा इसमें एक और सिम्टम्स है लेस डेवलपमेंटल एबिलिटी, समझिए बुद्धि जो इनकी अल्प विकसित होती है। तो ये किसको बिलोंग करता है, डाउन सिंड्रोम। नाउ नेक्स्ट वी विल कम एडवर्ड सिंड्रोम। इसका ज़्यादा नहीं दे रखा आपके सिलेबस में। एडवर्ड सिंड्रोम्स में ये इस तरह की एबनॉर्मलिटीज है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो इसका तो ये 21 बताया, इसका 18th जो पेयर होता है उसके अंदर अलग से एक एडिशनल क्रोमोसोम्स आ जाता है, अतिरिक्त गुणसूत्र जो है ऐड हो जाता है। तो ये ऐसे होती है बस। अब नेक्स्ट है डिफरेंट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। अब इस वाले में देखिए, डिफरेंस वाले में ये इस तरह की जो एबनॉर्मलिटीज है, असमानता है, ये आपके अंश विशेष के विलोपन से होती है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका कोई भी पार्ट जो होता है, जैसे क्रोमेटिड्स है, भुजाएं जो है या स्ट्रक्चर जो है उनका कोई भी है, डिलीटेशन से होता है। तो इसमें 45 क्रोमोसोम्स की संख्या में 5 की छोटी भुजा के विलोपन से, यानी दिस एबनॉर्मलिटीज आर ड्यू टू द डिलीशंस ऑफ सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर। और इसमें एग्जांपल दे रखा है कंपेयरिंग विद 45 क्रोमोसोम्स ड्यू टू डिलीशंस ऑफ स्मॉलर आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर नंबर ऑफ 5। यानी 5 का जो पेयर नंबर होता है इसमें क्रोमोसोम्स की क्या होती है, स्मॉलर आर्म हो जाती है, थोड़ा सा अंश जो इसका विलोपित हो जाता है। तो ये किस तरह मतलब कौन से उसके अंदर देखने को मिला है, जैसे इसके नाम है तो इसका नाम है लिखी हूं मैं ट्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम, ऐसे होता है। तो ये क्लियर हो गया अपना ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अब नेक्स्ट है अपना दूसरा टॉपिक, एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड टू द सेक्स क्रोमोसोम। यानी हम अब उस असमानता के बारे में पढ़ेंगे जो सेक्स क्रोमोसोम से होती है। सेक्स क्रोमोसोम जानते हैं 44 के अतिरिक्त जो 2 पेयर बचते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यू हैव ऑल नोन, आप सब जानते हैं ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स में से 44 तो सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल में, और जो अतिरिक्त 2 जो होते हैं पेयर्स, दीज आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। और ये किसके अंदर होते हैं, ये डिसिमिलर होते हैं मेल में। फीमेल में तो सिमिलर ही होते हैं लेकिन डिसिमिलर किसके अंदर होते हैं, मेल में। सो वी से सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मेल के अंदर हम इन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम भी सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है, बता दिया मैंने आपको। एक लार्ज होता है और एक बड़ा होता है। तो अब इससे संबंधित आपके कौन से जो है डिजीज है उसकी स्टडी करेंगे हम। इसमें देखिए सबसे पहले आ रहा है टर्नल सिंड्रोम। ये जो टर्नल सिंड्रोम है, अब इसमें दैहिक गुणसूत्र या सोमैटिक क्रोमोसोम्स, या अभी हमने पढ़ा था ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, इसमें तो क्या होता है संख्यात्मक परिवर्तन की, मतलब संख्यात्मक परिवर्तन समझिए नंबर्स जो होते हैं उनमें चेंजेस की तुलना में इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम में जो है संख्यात्मक परिवर्तन अधिक पाए जाते हैं। इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं संख्यात्मक परिवर्तन, यानी नंबरिंग जो है इसके अंदर अधिक पाई जाती है क्रोमोसोम
क्रोमोसोम्स की, तो जिससे पैदा होने वाले बच्चों में अनेक असामान्यता और विकृतियां होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम लेंगे टर्नल सिंड्रोम। अब देखिए, दिस पर्सन इज ऑलवेज वुमेन। ये टर्नल सिंड्रोम्स जो है ज्यादातर किसके अंदर होता है? वुमेन के अंदर। ये भी ध्यान रखना, वुमेन में होता है। और इसमें क्या होता है? द वुमेन इज हैविंग ओनली एक्स क्रोमोसोम। वुमेन के अंदर वाई क्रोमोसोम्स तो होता नहीं है, एक्स क्रोमोसोम्स होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है? वुमेन में दिस, एक बार आप इसको रिपीट मैं कर रही हूँ दोबारा, कि दिस पर्सन इज ऑलवेज वुमेन और द वुमेन हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम्स इन कंपैरिजन टू क्लियर। दीज हैव क्रोमोसोम्स नंबर 45 और ये इनकी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी रह जाती है? 45। यानी आपके इस तरह से लिखते हैं हम इसको 45 प्लस XO। यहाँ X लिखने की जगह आपका क्या आ जाता है? O। तो ये एक X क्रोमोसोम्स क्या हो गया इसके अंदर से? डिलीट हो गया। तो ये कंडीशन जो है 45 प्लस XO किसको बिलोंग करती है? टर्नल सिंड्रोम्स को। और ये टर्नल सिंड्रोम्स जो डिजीज है ये किसमें पॉसिबल है? आपके वुमेन के अंदर। क्लियर। अब इसके सिम्टम्स देखिए, टर्नल सिंड्रोम्स के सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट सिम्टम्स है these women are short, their sexual development is late. Clear? Are you understood? और these women are sterile भी हो सकती है, बद्धी भी हो सकती है। और one girl with turner syndromes take birth per 3000 birth, यानी 3000 में से मतलब किसी एक में के चांसेस होते हैं, इसमें ज़्यादातर नहीं होता है ये। तो मेन सिम्टम, ये सिम्टम्स ऑफ दिस आर एज फॉलोज। स्टूपिड, मंदबुद्धि वाले होते हैं। वेब लाइक स्किन ऑन द नेक, यानी गर्दन पर जालनुमा त्वचा का पाया जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं टर्नल सिंड्रोम्स के। इसमें जो महिला होती है ये एक्स क्रोमोसोम्स के कारण होता है। इसमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। तो इसकी संख्या जो है 44XO। तो ये कहलाता है आपका टर्नल सिंड्रोम्स। इसमें एक और आपके सिम्टम्स है, वो है कंप्लीटली इनकम्प्लीटली, यानी अल्प विकसित, इनकम्प्लीटली डेवलप्ड ब्रेस्ट, यानी अल्प विकसित स्तन का पाया जाना। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट है अपना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स में ये मेल के अंदर मेल की डिजीज कहलाती है ये। और इसमें देखिए मेल हैव दिस डिजीज, देयर में बी 47, 48 और 49 क्रोमोसोम्स। इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 47, 48 एंड 49। ये संख्यात्मक चेंजेस आता है। दिस एडिशनल नंबर मे बी ऑफ X और Y क्रोमोसोम्स। यह अतिरिक्त संख्या जो होती है X और Y क्रोमोसोम्स की होती है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स जो है पुरुषों में क्रोमोसोम्स जो है निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो अब देखिए इसकी मैं लिख रही हूँ टर्नल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स के। सबसे पहले 47 के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो क्या होता है? 44 प्लस XXY। तो इसमें आपका क्या हुआ? एक X जो है इसमें 1X का एडिशनल होगा, यानी हम इसमें क्या लिखेंगे कि 1 एडिशनल X क्रोमोसोम्स। इसका किसमें ऐड हुआ है? एक का। तो इस तरह की जो संख्या है ये आपकी कितनी हो जाएगी? 47। इसको बिलोंग करेगी 47 को। क्लियर। ये नंबर हो गया अपना फर्स्ट 47। दूसरे में क्या होता है? 44 प्लस XXXY। इसमें आपके दो ऐड हुए, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? 2 एडिशनल X क्रोमोसोम्स। इसमें चल रहा अपना 2 एडिशनल X क्रोमोसोम्स। क्लियर। इसमें जो X है ये 2 ऐड हुए, इसमें तो एक ही एक्स्ट्रा हुआ है, तो इसका जो नंबर है ये आपका क्या हो जाएगा? 48। क्लियर। फिर थर्ड नंबर का जो है
ये है आपका 44 प्लस एक्स 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 वाई, यानी इसमें 3 एडिशनल क्रोमोसोम्स होंगे और इसका नंबर होगा आपका 49। 3 है। फिर नेक्स्ट है 4th नंबर पे, अब इसमें अलग है 44 एक्स एक्स वाई वाई। अब इसमें देखिए 1 एडिशनल एक्स और 1 एडिशनल वाई। आर यू क्लियर? इसमें एक एक्स और एक वाई जो है इसका एडिशनल है, तो यहां हम इसको क्लैरिफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 एडिशनल एक्स एंड 1 एडिशनल वाई, ये क्रोमोसोम्स होगा। तो इसमें कंडीशन आपकी 48 ही। फिर एक और है लास्ट, 5 पॉसिबिलिटीज हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। फिर इसमें 44 और इसके अंदर जो है दूसरे वाले में एक्स 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 वाई वाई, ये कंडीशन होती है। तो इसमें 2 एडिशनल तो x और 1 एडिशनल y। क्लियर? 2 एडिशनल x एंड 1 एडिशनल y। तो ये है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स। इसके अंदर अलग अलग नंबर जो है क्रोमोसोम्स के चेंज होते हैं। तो इन दिस मेल विद द एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ ये फीमेल कैरेक्टर्स आर सीन। तो इस तरह का अगर क्रोमोसोम्स का ऐसे तरह का नंबर चेंज होता है तो इन पुरुषों में क्या होता है, किसके लक्षण दिखाई देते हैं? फीमेल के, मादाओं के लक्षण दिखाई देते हैं ऐसी असामान्यता में। यानी इन असामान्यता क्रोमोसोम संख्या वाले पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? टॉल स्टूपिड मेल होते हैं ये, हैंड एंड लेग लेंथी, स्टेराइल एंड फीमेल लाइक डेवलपमेंट ब्रेस्ट इन मेल, या के गाइनोमेस्टिया, यानी स्त्री स्तन पुरुष, पुरुषों के अंदर स्त्री की तरह स्तन जो है वो डेवलप हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे कंडीशंस ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम्स फीमेल। अब इसमें देखिए स्त्रियों में अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम्स की स्थिति, क्योंकि इसमें क्या एडिशनल हो रहा है, कौन सी कंडीशनल? एडिशनल क्रोमोसोम्स फीमेल के अंदर ऐड होना और दूसरा वाला है मेल के अंदर ऐड होना। तो इसमें इट इज ऑल्सो क्रोमोसोम्स नंबर मे बी फ्रॉम 47 to 49, इसमें भी इसी तरह से 47 से 49, बट दीज इंक्रीज ड्यू टू द एडिशंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। इनमें एक्स क्रोमोसोम्स का ही होता है, यानी ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ऐड होते हैं। ये मैं इसका बता रही हूँ आपको, यहाँ पे इसको ध्यान देना। तो ये एक्स क्रोमोसोम्स का कैसे ऐड होता है? फॉर एग्जांपल जैसे 44 है प्लस एक्स एक्स एक्स, तो ये एक जो है इसमें कहीं से भी ले लिया, एक एक्स एडिशनल हो गया। ये भी कंडीशन हो सकती है आपकी 44 प्लस एक्स 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 एक्स, यानी इसके अंदर 2 एडिशनल एक्स जो ऐड हो गए। ऐसे आगे नंबर भी हो सकता है, ये 4th और 5th का भी हो सकता है 44 प्लस एक्स 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 एक्स, ये 3 एडिशनल भी हो सकते हैं, यानी 6 तक हो सकता है, अप टू 6 क्रोमोसोम्स तक। तो इन सच फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप लेट। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं जिनमें क्रोमोसोम्स जो है एडिशनल हो जाते हैं अलग, और कौन से क्रोमोसोम्स ऐड होते हैं? एडिशनल क्रोमोसोम्स कौन सा ऐड होता है? एक्स, ये ध्यान रखना फीमेल के अंदर। तो ये जो महिलाएं होती हैं ये क्या होती हैं, इनकी जो मतलब सिम्टम्स जो हैं, लैंगिक लक्षण जो होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो लेट डेवलप होते हैं और अल्प बुद्धि वाली होती है, ऐसी नहीं है। और इसमें और भी है आपके जो एक्स का जो है, और ये भी 47 से 49 तक है, इसमें भी इसी तरह से इसकी काउंटिंग होगी। अब है आपका एडिशनल क्रोमोसोम्स इन मेल। दिस इज लास्ट टॉपिक एब्नॉर्मलिटी का। पुरुषों में होता है, पुरुषों में अतिरिक्त क्रोमोसोम्स।
अब इसमें पुरुषों में अतिरिक्त क्रोमोसोम्स का देखिए, इन सच मेल टोटल क्रोमोसोम्स आर 47, 44 प्लस XXY। पुरुषों में ये जो है 44 प्लस XXY, यानी ये वाली सॉरी YY, एक Y जो है पुरुषों के अंदर इसका एडिशनल हो गया। तो इन दिस मेल द डेवलप ऑफ सेक्स ऑर्गन इज एबनॉर्मल। क्लियर? ऐसे मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो देर से डेवलप होते हैं और दे ये कैरी द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, और इनमें कुछ फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। एबनॉर्मल टॉल, लेस मेंटल एबिलिटी और क्रिमिनल मेंटेलिटी। क्रिमिनल मेंटेलिटी समझिए अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, मारधाड़ पे मर्डर तक कर देना, यानी अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है इनके अंदर। इस तरह की स्थिति में इसके सिम्टम्स हैं ये। तो ऐसे आपके कंप्लीट एडिशनल क्रोमोसोम्स इन मेल के अंदर हो गया। तो ये है अपना कंप्लीट ह्यूमन क्रोमोसोमल एब्रिएशंस। आर यू इट? समझ में आ गया होगा? नहीं है तो आप मेरे से फिर वापस व्हाट्सएप पे या क्लास में आप स्कूल में आकर के भी इसको समझ सकते हैं। और इसमें आपको बता दूं मैं, अभी तक तो ज़्यादा डिटेल के अंदर इसमें से क्वेश्चंस नहीं आया। ये जो आपकी यूनिट जो है और लेसन जो है इसके अंदर आपको मैंने बता ही दिया था, जीन का क्रॉसिंग ओवर आया था जो अभी इसके अंदर नहीं है। जीन मीनिंग में अभी हमने नहीं पढ़ा है ये एक्सचेंज जीन का। तो इसलिए कोई सा भी टॉपिक जो है क्रोमोसोमल एब्रिएशंस या एबनॉर्मलिटीज पे कम आउट हो सकता है फ्रॉम दिस ईयर। तो प्लीज फोकस दिस टॉपिक। क्लियर?